सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 20वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव भैरवी संवाद के रूप में है। यह भैरव उवाच है, भैरव कह रहे हैं। सक्त्यावस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदाशो शिवरूपी स्यात् शैवी मुखम ह्योच्यते। अर्थात जब शक्ति की अवस्था से प्रविष्ट हम होते हैं तभी जो शिव और शक्ति का जो विभाजन की जो अनुभूति होती है पहले साधकों को, वह विभाजन समाप्त हो जाता है और शक्ति की उपासना से ही शिव तत्व में प्रवेश हो जाता है। और ठीक वह ऐसे ही है जैसे कि किसी का चेहरा हम देखते हैं तो ही पहले शुरुआत में हम चेहरा देखते हैं, फिर उससे हमारा संबंध बनता है। तो यहाँ जो शैवी है उसका चेहरा का उदाहरण दिया हुआ है। तो सामान्य जो अवस्था है साधक की, उसमें ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। ये प्रकृति जो है जिसको कि यहाँ शैवी कहा गया है वह अलग है और शिव तत्व अलग है। ऐसा साधारण अवस्था में साधक को लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आराधना पुख्ता होती जाती है, जैसे जैसे उसका ज्ञान आगे बढ़ता जाता है, तो वह परावस्था में, शक्ति की परावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो पहले तो व्यक्ति को पदार्थ से शक्ति में जाना होता है और फिर शक्ति से चेतन अवस्था में जाना होता है, जो कि शिव तत्व है। तो जब शक्ति की परावस्था में पहुंचता है तो वह भैरव अवस्था है और उस भैरव अवस्था में उसे महसूस हो जाता है, अनुभूत हो जाता है कि जो मैं विभाजन समझता था पहले विभाजन है, वो वास्तव में विभाजन नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति जो है एक तत्व हैं। वह एक तत्व को हमें दो नज़रिए से देखने के कारण ऐसा लगता है। शिव शक्ति एक तत्व है। जो ऐसा नहीं समझते हैं वे क्या समझेंगे कि शिव तत्व अलग है, शक्ति तत्व अलग है, भैरव अलग है, भैरवी अलग है, ऐसा समझेंगे वे। तो यह अज्ञानता में ऐसा समझते हैं। लेकिन जब ज्ञान अवस्था आ जाती है तो समझ जाते हैं कि शिव और शक्ति एक हैं, एक तत्व है, वो भिन्न तत्व नहीं है। वो दोनों एक ही दूसरे के स्वरूप हैं। और हमारी अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि यह शिव तत्व है और ये शक्ति तत्व है। तो यहाँ पर आराधना की जो बात है, उन्होंने शाक्त संप्रदाय ने शक्ति की आराधना पर ज़्यादा जोर दिया है। उनका यह कहना है कि आखिर हम चलेंगे वहीं से तो जहाँ पर हम हैं, और हम अभी ऐसी अवस्था में हैं जहाँ हम पदार्थ को महसूस कर सकते हैं और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। हम चेतना को महसूस नहीं कर सकते हैं अभी। तो चेतना की अनुभूति तक हमें जाना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पदार्थ से शुरू करना होगा और फिर हमें शक्ति से शुरू करना होगा। शक्ति से बढ़ करके फिर हम पराशक्ति में प्रवेश करेंगे। और डायरेक्ट अगर हम शिव तत्व की आराधना करें तो इतना आसान नहीं है। तो जो शैव संप्रदाय हैं, जो सीधे शिव तत्व की आराधना करते हैं,
तो उनके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है, एक तरह से उनको इंगित किया जा रहा है कि भैया आप जो हैं शक्ति तत्व को नज़रअंदाज करके शिव तत्व में सीधे प्रवेश चाहते हैं तो बड़ा कठिन है। यह सीधे चेतना पर कार्य करना असंभव तो नहीं, लेकिन बड़ा कठिन है, क्योंकि आप चेतन सत्ता में सीधे प्रवेश कैसे करेंगे? शक्ति के माध्यम से ही तो आप कोई साधना करेंगे, तो बिना शक्ति की सहायता के आप साधना भी तो नहीं कर पाएंगे। शक्ति से ही तो साधना होगी, तो शक्ति की आराधना इसलिए जरूरी है। बिना शक्ति की आराधना के आपकी शक्ति साधना सफल नहीं होगी, और शक्ति साधना सफल नहीं होगी इसका मतलब है कि आप चैतन्य सत्ता में, शिव तत्व में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा यह श्लोक हमें इंगित कर रहा है। यानी साधना जो है वह, हालांकि वह भी शिव तत्व ही है। यह एक बहुत बड़ी भूल है जब हम समझते हैं कि जो शैवी है वह एक अलग ही तत्व है, शिव तत्व नहीं है वह। लेकिन ऐसा नहीं है, शिव का ही जो है स्थूल स्वरूप जो है शैवी है, और शैवी का ही सूक्ष्म स्वरूप जो है शिव है। ये दोनों एक ही तत्व हैं। ये हमारी अज्ञानता है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा नज़रिया है, हमारी अनुभूति के ये दायरे हैं, जिसके कारण हमें वह तत्व ऐसा भाषित होता है इस समय। तो हम शक्ति तत्व की आराधना करें, शक्ति को अच्छा से पहचानें, हम पदार्थ को अच्छा से पहचानें, फिर शक्ति को पहचानें किस तरह का फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे लगता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, उसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसके भिन्न भिन्न जो रूप हैं उससे हम परिचित होंगे, भिन्न भिन्न उसके जो प्रभाव हैं उससे हम परिचित होंगे। तब धीरे धीरे हम सूक्ष्मता में उतरते जाएंगे और फिर एक ऐसे अविभाज्य स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर कि ऊर्जा भी लीन हो जाएगी और ऊर्जा जो है चैतन्यमय हो जाएगी। तो ऊर्जा का चेतना में बदल जाना, यह बीच का जो क्षेत्र है, ऊर्जा का चेतना के बीच का क्षेत्र, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ का और ऊर्जा के मध्य का जो क्षेत्र है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ अच्छा से महसूस हो जाता है, ऊर्जा भी अच्छा से महसूस हो जाती है, और जब चेतन तत्व में व्यक्ति जाता है तो वह भी अच्छा से महसूस हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच की जो कड़ी है वह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम भेद या विभेद करते हैं या हम उसमें अभेद्य समझ जाते हैं। तो वह अभेद्य अवस्था और वह संधि काल की अवस्था जो है वह महत्वपूर्ण है कि पदार्थ को ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। तो पदार्थ जब ऊर्जा में बदल रहा है तो उस वक्त की कौन सी घटना है, वह सबसे बारीक पहलू है इसका। और फिर जब ऊर्जा को हमने महसूस कर लिया, समझ लिया, तो फिर ऊर्जा चेतन अवस्था में कैसे बदल जाए। तो वहाँ पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को समझना, सबसे महसूस करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वही हमें चैतन्यता और ऊर्जा में हमें भेद कराने में समर्थ है, और वही अभेद कराने में भी समर्थ है, वही उसको रेगुलेट करने में भी समर्थ है, और वही उसको रूपांतरित करने में समर्थ है। वही हमें चेतन तत्व में ले जाता है। तब हम जा कर के पूरे समग्र हो जाते हैं। यही इस श्लोक का मंतव्य है। तो शक्ति आराधना इसका विशेष पहलू हुआ। तो इसमें इतना ही। ओम।